Assalamualaikum student, how are you? I hope everyone is fine. Okay, we start our unit number 1, number and arithmetical operations, and we have done exercise 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Okay, 1.4 is our last topic, multiplication, and today we start our new topic, division, right? And we start exercise 1.5. डिवीज़न सबसे पहले तो डिवीज़न क्या है? डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न जो है इन्वर्स है किसका? मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीज़न के क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है? एक तो आपके पास डिवाइज़र होता है, जिससे आप क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं क्वेश्चन को। और एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा होता है। और क्या होता है आपके पास? क्वेश्चन होता है, ठीक है, और रिमाइंडर होता है, ठीक है। आपके पास डिवीज़न के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्वेश्चन, डिवाइज़र, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो आपके पास नीचे वैल्यू बच जाती है, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपने ये क्वेश्चन राइट किया है सॉल्व या रॉन्ग, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? आप क्वेश्चन को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसमें जो आपके पास रिमाइंडर है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस करने के बाद अगर आपके पास जो आंसर आता है वो जो डिविडेंड में मौजूद है वैल्यू, वो आंसर आता है, इट्स मीन दैट आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन को आप डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो आपके पास रिमाइंडर आता है उसको आप क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। और आपके पास अगर वैल्यू वही आती है जो डिविडेंड में मौजूद है, इट्स मीन दैट आपका क्वेश्चन जो है जो आपने सॉल्व किया है बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, ओके। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपने क्या करना, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी नंबर को 10 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, व्हेन डिवाइड अ नंबर बाय 10, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, देन द डिजिट एट वंस प्लेस विल बी रिमाइंडर। जो डिजिट वंस प्लेस पर होता है वो ही हमारे पास वंस प्लेस पर रिमाइंडर आ जाता है। एंड द नंबर फॉर्म विद रिमेनिंग डिजिट विल बी क्वेश्चन। और जो रिमेनिंग नंबर होता है वो आपके पास कहाँ आता है? क्वेश्चन में आ जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल भी देती हूँ, ठीक है। लाइक आप 10 से सॉल्व कर रहे हैं 569 को, ठीक है। 10 5 से क्या होता है? 50 होता है। देन 56 में से 50 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? नीचे ने वैल्यू कौन सी आई? 6 आ गई। और नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास? 9, तो वो हमने राइट कर लिया। देन 10 6 60 आ गया, ठीक है। और 9 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। वो आपसे यही बात कर रहे हैं, जो आपके पास वंस में वैल्यू होगी, ठीक है, क्वेश्चन में डिविडेंड में, वही आपके पास जब आप 10 से वैल्यू को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर में, वो वैल्यू आपके पास 1 में रिमाइंडर बचेगी। और जो बाकी की आपकी वैल्यू है वो आपके पास वैसे ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। लाइक जो 10 पर 100 पे वैल्यू है वो आपकी क्वेश्चन में आ जाएंगी, ठीक है। वो आपसे यही बात कह रहे हैं। जब भी और जब हम नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, देन द डिजिट एट वंस एंड 10 प्लेस विल बी रिमाइंडर। तो आपके पास क्या होगा, जो वंस पे और टेंस पे वैल्यू होगी वो रिमाइंडर बचेगी। और जब हम नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू हमारी वंस 10 और 100 पे होगी वो ही हमारे पास नीचे रिमाइंडर में आएगी, और बाकी की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में होगी, ठीक है। अब जब भी मैथ के डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो उसके बिल्कुल नीचे ही आनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वैल्यू की जो प्लेस वैल्यू है जो इधर उधर हो जाएगी तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन को एडिशन करने में, ऐड करने में, डिवाइड करने में मुश्किल होगी, देन आप सब्ट्रैक्शन करने में मुश्किल होगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वैल्यू के नीचे ही वैल्यू राइट करनी है, देन उसके नीचे ही राइट करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप पे जो आप वैल्यू नीचे लेकर आ रहे हैं, आपने देखना है कि वो वैल्यू उसके नीचे ही आनी चाहिए, ठीक है। आपने इस बात को ना ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो मैं इसका पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में आपके पास क्या है, 295845, ठीक है।
295,845 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ मुझे बताएं आपके पास डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र आपका क्या है 33 है, और डिविडेंड क्या है आपका 295,845। तो आपकी जो बाय की बाद वाली वैल्यू वो आप कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, और जो बाय से पहले वाली वैल्यू वो कहाँ राइट करेंगे, स्क्वायर रूट में राइट करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 33 के टेबल में देखना है कि 29 आता है आपके पास या नहीं आता। अगर आप देखें तो 33 वन ज़ा 33 होता है, ठीक है। अगर आप एक और बात को नोट करें तो ये क्या है आपके पास 33 है, और अगर आप टेंस के अंदर वैल्यू लेंगे ये क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो 29 जो है वो क्या है 33 से क्या है छोटा है। तो इट्स मीन दैट हमें ये 100 में वैल्यू लेनी पड़ेगी 295, ठीक है। 3 डिजिट्स हमें लेने पड़ेंगे तो ही हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और देर वैल्यू छोटी हो जाएगी। मैंने कहा जिससे हम डिवाइड करते हैं जो हमारा डिवीज़न होता है वो क्या होना चाहिए, डिविडेंड जो होता है वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए डिवाइज़र से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 33 के टेबल में 295 आता है या नहीं आता हमारे पास। तो मैंने सबसे पहले आसान तरीका क्या किया है, सबसे पहले तो जिससे आपने डिवाइड करना है उसका आपने टेबल राइट कर लेना है, ठीक है। लाइक हमें ये टेबल लाइक आप लोगों को याद नहीं होंगे 33 के हो गए, लाइक जो बड़े बड़े टेबल्स होते हैं हम उनको याद नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया इसको आसान तरीके से क्या किया, हमने उसको राइट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने 33 का टेबल राइट किया, तो देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगी, आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखना है कि 33 के टेबल में 295 आता है या ऐसे कोई कम वैल्यू आती है। तो आपने सबसे पहले 33 का टेबल देखा 295 तो नहीं आता, लेकिन 33 8 क्या आता है 264 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर लेंगे 33 8 264, वैल्यू के डिजिट के नीचे ही आपने डिजिट राइट करना है, देन आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या रिमाइंडर है 1, एंड 9 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3। तो आपने यहाँ पे देखना है ये क्या है 33 हो गया 31 जो है छोटी वैल्यू, तो हमने क्या किया नेक्स्ट डिजिट जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ के नीचे हमने लिखा, क्या है नेक्स्ट डिजिट आपके पास 8। अब आपके पास ये कौन सी वैल्यू होगी 318 हो गया, ठीक है। अब आपने राइट देखना है कि 33 के टेबल में 318 आता है या इससे कम कुछ आता है, देन हम 33 के टेबल में आएंगे, 33 10 330 होता है, तो इट्स मीन देन 33 9 क्या है आपके पास 297, देन आपने राइट किया 33 9 297। अब आपने इसको माइनस किया, 8 में से 7 को माइनस किया, क्या रिमाइंडर रहा 1। अब 1 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे कैरी ले लिया, तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो गई 11, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर रहा 2। अब 11 में से आपने 9 को माइनस किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई है यहाँ पे 2। अब आप देखें ये हो गया आपके पास 21। तो 30 के टेबल में 21 नहीं आता, जो हमारे नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सा है 4, और एज इट इज़ नीचे आएगा। अब आपने ये देखना है 33 के टेबल में 214 आता है, ठीक है। अब 30 के टेबल में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। 33 के टेबल में 33 7 231, 33 6 ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे कि 33 6 क्या आता है आपके पास 198 आता है, तो 33 6 198, और इसको माइनस करेंगे, 4 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, हमने यहाँ से यहाँ कैरी ले लिया, तो ये आपके पास क्या वैल्यू हो गई 14, और यहाँ पे 0 रिमाइंडर रहा। अब 14 में से आप 8 को माइनस कर लें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 6। अब आपके पास 0 है और यहाँ 9 है, 0 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, हमने यहाँ से एक कैरी ले लिया, तो ये क्या हो गया आपके पास 10, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहा। जब 10 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर रहा 1, और 1 में से 1 गया, कोई भी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगाने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब 5 आपके पास ऐसे एज इट इज़ आएगा। अब देखें मैं वैल्यू के नीचे ही वैल्यू राइट कर रही हूँ, ये अगर मैं यहाँ लिख लेती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। अब आपने देखना है 33 के टेबल में 165 आता है, 33 5 ठीक है। 33 5 क्या है आपके पास 165। 5 में से 5 को माइनस किया कुछ भी नहीं, 6 में से 6 को 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है में
8965। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या वैल्यू आ रही है? 8965। ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, ओके, आपके पास अब यहाँ पे क्या है? डिवाइजर में वैल्यू है 60 एंड डिविडेंड है आपके पास 576,480। ठीक है, आपने इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी यही किया, 60 का टेबल राइट कर लिया है। अब आपने देखना है कि 60 के टेबल में आपके पास ये वैल्यू आती हैं या नहीं आती। ठीक है, ओके, अब आपने देखना है 60 आपके पास क्या है? डिवाइडर एंड डिवीज़न क्या है आपके पास? 576,480। अगर मैं पहले टेंस की वैल्यू लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 57 है और यहाँ पे क्या है? 60 है। इसमें दैट जो मेरी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू वो क्या है? छोटी है, तो छोटी है, स्मॉलर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ 100 में वैल्यू लेनी होगी, 576। अब आपने ये देखना है 60 के टेबल में जो है आपके पास 576 आता है या ऐसे कोई छोटी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले मैंने 60 का टेबल राइट किया है यहाँ पे। अब 60 के टेबल में देखूँगी यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू है 576 लाइक 569 से अगर आप देखें यहाँ पे तो 69 से क्या है आपके पास? 540 है। तो 60 10 से क्या है? 600। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी? 69 से 540 10 माइनस 6 में से 0 को माइनस किया तो 6, 7 में से 4 किया तो 3, 5 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 0 बचा। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 36 आ रहा है। ठीक है, अब आपने तो देखें 60 जो है आपका बड़ी वैल्यू, 36 जो है छोटी वैल्यू। तो नेक्स्ट डिजिट कौन सा है आपके पास? 4। तो एज इट इज़ 4 जो है अपनी प्लेस वैल्यू पे नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या वैल्यू होगी? 364। अब आपने देखना है कि 60 के टेबल में 364 आता है, नहीं आता है, लेकिन 66 से क्या आता है? 360 आपके पास आता है। तो आपने क्या राइट करना है? 66 360। अब इन्हें माइनस करना है, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 6 में से 6, 3 में से 3 माइनस किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 8। अब आपने यहाँ पे क्या किया? 8 लिखा और यहाँ पे क्या है? 60 है। अगर आप देखें तो अभी भी हमारे पास 48 जो है छोटी वैल्यू और 60 बड़ी वैल्यू। इट्स मीन दैट मुझे यहाँ पे 0 नीचे लेकर आना होगा। ठीक है, 0 नीचे लेकर आने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? ऊपर 0 शो करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ जो है वो 2 वैल्यू नीचे नहीं लेकर आ सकती। एक साथ 2 वैल्यू नीचे लेकर आने के लिए पहले मुझे ऊपर एक 0 शो करना पड़ेगा, देन ही मैं नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नीचे राइट कर सकती हूँ। लाइक 4 तो मैंने माइनस करके लिखा था, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 8 थी, वो मैंने राइट कर ली। अब 48 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, 60 और बड़ी वैल्यू है। इट्स मीन दैट मुझे 0 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन ही मेरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी और देन ही मैं इसको सॉल्व कर सकूँगी। इसको 0 को नीचे लेकर आने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर 0 शो करूँगी एंड देन नीचे 0 लिखूँगी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। अब आपने देखना है 60 के टेबल में 480 आता है। तो लाइक आपने देखा 60 के टेबल में 68 सा क्या होता है? 68 सा 480। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या वैल्यू आई है? 9608। और यहाँ पे भी आपके पास कोई भी रिमाइंडर जो है वैल्यू नहीं बची है। ठीक है, ओके, मैं अब आपको एक और क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर का पॉइंट नंबर 5 480। लाइक मैंने आपको फर्स्ट जो वैल्यू समझाई वो आपका डिवाइज़र क्या था? 2 डिजिट्स का था। ठीक है, देन जो सेकंड क्वेश्चन समझाया मैंने आपको उसमें भी आपका डिवाइज़र क्या था? 2 डिजिट्स का था। अब आपके पास डिवाइज़र क्या है? 3 डिजिट्स का है। तो आपकी एक्सरसाइज में यही है कि आपने 6 डिजिट को 2 डिजिट डिवाइज़र से और 3 डिजिट डिवाइज़र डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें क्या है? 480 को हमने डिवाइड करना है 269,760 से। तो सबसे पहले मैंने 480 का टेबल राइट कर लिया है। ठीक है, देन आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब आपने देखना है कि ना आपके पास 3 वैल्यू का डिवाइज़र है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 269 को आपने पास लिया। ठीक है,
लेकिन हमने 3 वैल्यू तो ली हैं, लेकिन ये फिर भी क्या है हमारे पास वैल्यू क्या है, स्मॉल वैल्यू है, और ये क्या है हमारे पास लार्ज वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, देन हमने 4 वैल्यू ले लेनी है, मीन्स कि 1000 में ले लेना है इसको। देन हमारे पास क्या है 2697, और टेबल हमारे पास क्या है 480 का टेबल आपने देखा, ठीक है। 480 के टेबल में अब आपने देखना है कि 2697 आता है या ऐसे कोई स्मॉल वैल्यू आती है। तो देन हमने देखा कि हमने टेबल पहले ऑलरेडी राइट किया हुआ है। 486 का क्या आता है 2880, लाइक ये बड़ी वैल्यू है। 480 मल्टीप्लाई बाय 5 जो मैंने किया तो आपके पास आता क्या है 2400, मीन्स के आपने ये वैल्यू लेनी है 485 ज़ा, ठीक है। 485 ज़ा क्या आपके पास वैल्यू आ रही है 2400। अब आपने इनको माइनस करना है, 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 7, एंड 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे कुछ 2 में से 2 माइनस किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा, तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है 6। अब अगर आप देखें तो 480 और 297 है, तो 297 जो वैल्यू वो आपकी स्मॉल वैल्यू, इट्स मीन दैट मुझे जो नेक्स्ट डिजिट है वो नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्या है 6, तो मैंने 6 नीचे ले आई यहाँ पे, तो मेरे पास अभी ये क्या वैल्यू है 2976। अब आपने देखना है कि 480 के टेबल में ऐसी कोई वैल्यू आती है 2976 तो नहीं आता, लेकिन 486 का क्या आता है 2880 आता है। तो हमने 486 का 2880 राइट किया, अब माइनस कर लिया, 6 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 6। देन हम लोग 7 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे कैरी ले लिया, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो गई 17, और यहाँ क्या रिमाइंडर रहा 8। देन हमने 17 में से 8 को माइनस किया तो क्या वैल्यू आ गई 9। देन 8 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 0, देन 2 में से 2 माइनस किया तो 0, और 96 आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 480 के टेबल में 96 नहीं है, लेकिन 96 छोटी वैल्यू, और नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 0 है, तो मैंने उस 0 को नीचे ले आई, तो ये क्या हो गया आपके पास वैल्यू 960। अब आपने देखना है 480 के टेबल में 960 आता है, तो 482 सा क्या है आपके पास 960 है, 482 सा 960। फिर यहाँ पे भी आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा, और क्वेश्चन में आपके पास क्या आंसर आया 562, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास, उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पॉइंट नंबर 2, 3, 6 और 7 है वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये मैंने आपको सॉल्व करवाया, और आपने जो है खुद से सॉल्व करना है पॉइंट नंबर 2, 3, 6 और 7, राइट। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी एक्सरसाइज 1.5 देखें तो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास आपने क्या करना है रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस का, मीन्स कि इन क्वेश्चन में आपके पास रिमाइंडर भी होगा और क्या होगा क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपके ये क्वेश्चन क्या है लाइक 10, 100 और 1000 से ही डिवाइड किए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था अभी स्टार्ट में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को 1.5 क्वेश्चन नंबर बी का पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है 5678 को आपने डिवाइड करना है किससे 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट डिजिट का लिखा हुआ है, वंस में 5 राइट किया हुआ है, ठीक है। इट्स मीन दैट 10 के टेबल में जो है वो 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तो हमारे पास छोटी वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे इन 6 को भी हम इसके साथ देंगे, तो ये हमारे पास 10 में वैल्यू जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 56। अब हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 10 5 ज़ा 50, एंड देन हम माइनस करेंगे। अगर हम 56 में से 50 को माइनस करते हैं, 6 में से हमने 0 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6। 5 में से 5 को माइनस करेंगे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 7। अब 10 के टेबल में 67 नहीं आता, लेकिन 10 6 ज़ा 60,
7 में से 0 को माइनस किया तो 7, 6 में से 6 को माइनस किया तो 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 8, और 10 7 ज़ा 70, एंड 8 में से 0 को माइनस किया 8, 7 में से 7 को माइनस कुछ भी नहीं रहा। तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 8, और क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है 567। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आप जब क्वेश्चन को 10 से डिवाइड करेंगे, जो उसकी वंस में वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या होगी, वही वैल्यू आपके पास रिमाइंडर बचेगी, और जो बाकी के आपके पास क्वेश्चन होगा वो आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे पास रिमाइंडर क्या है रहा, रिमाइंडर है आपके पास 8, और क्वेश्चन 567, राइट। और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से लेस देन होता है, जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवाइज़र से लेस देन होता है। ठीक है, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन समझाया इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, पॉइंट नंबर 1, एंड नाउ वी कम द पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन बी का पॉइंट नंबर 4 है ये। 843,260 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, अब क्या है, हमने 100 से डिवाइड करें तो हमने 100 में वैल्यू को लेना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लेना है 843। अब 100 के टेबल में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 100 के टेबल में 8 ज़ा 800, माइनस करेंगे 3 में से 0 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 8 को माइनस किया 0। देन नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 2, देन 100, 4 ज़ा 400, देन माइनस करेंगे 2 में से 0 को माइनस किया 2, 3 में 0 किया 3, 4 में से 4 को माइनस किया 0। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 1। वैल्यू को बिल्कुल उसी के नीचे ही प्लेस वैल्यू पे लेकर आना है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देन 100 3 ज़ा 300, देन माइनस करेंगे 1 में से 0 को माइनस किया 1, 2 में से 0 को माइनस किया 2, देन 3 में से 3 को माइनस किया तो 0। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 6। अब 100 के टेबल में क्या है 100 2 ज़ा 200, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 1 में से 0 किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पॉइंट 2 बताया था, जब भी हम किसी वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके वंस और टेंस में जो वैल्यू होगी वो ही आपके पास रिमाइंडर में बचेगी, और बाकी की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन में होगी। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 8432, और रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास 16 बच रहा है। ओके, इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 है, जो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको 10 से डिवाइड करना बताया, देन 100 से डिवाइड करना बताया, एंड देन 1000 से डिवाइड करना मैं आपको बताऊंगी। अब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें दैट मुझे 1000 में वैल्यू को राइट लेना होगा। ठीक है, 1 10 100 1000। ओके, 1000 8 ज़ा क्या होता है 8000, देन माइनस 6 में से 0 को माइनस किया 6, एंड 5 में 0 को माइनस किया 5, एंड 2 में 0 को माइनस किया 2, 8 में से 8 को माइनस किया 0। देन मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8 मैंने राइट किया, देन 1000 2 ज़ा 2000, देन माइनस किया 8, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 5 में से 0 को माइनस किया तो 5, एंड 2 में से 2 को माइनस किया 0। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 7, देन 1000 5 ज़ा 5000,
7 में से 0 को माइनस किया 7, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 6 में से 0 को माइनस किया 6, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 9, देन 1000 6 ज़ा 6000, नाइन में 0 किया 9, 7 में 0 माइनस किया 7, 8 में 0 किया 8, एंड 6 में 6 को माइनस किया। लाइक यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था, थाउजेंड्स में क्या होगा, 1, 10 और 100 में जो वैल्यू होगी वही आपके पास रिमाइंडर होगी, और जो बाकी आपके पास वैल्यू होगी वो आपके क्वेश्चन में होगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ आपके पास रिमाइंडर है 879, और क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 8256, राइट। अब मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर बी का पॉइंट 1, पॉइंट 4 और पॉइंट 6 जो है वो सॉल्व करवाया। ठीक है, पॉइंट 2, 3, 5 और 7 जो है वो आपका होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है, और बेटा सॉल्व करके ये स्कूल में आके सबमिट भी करवाना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।